आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मोर अभिनंदन क्लासेस। तो बच्चों एकाग्रता से तैयार हो जाओ। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 का एसएस का चैप्टर नंबर 13 उत्पादन उद्योग। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 13 उत्पादन उद्योग मनुष्य के द्वारा अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बदलकर उपयोग में लिया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता से ही उद्योगों की परंपरा चली आई है। उस समय में भारत में सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन एवं कांसे की वस्तु तथा मनके बनाए जाते थे। 18वीं सदी तक भारत जहाज बनाने के उद्योग, हस्तकला एवं गृहोद्योग में आगे था। भारत के सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, धातु के बर्तन तथा आभूषणों की विदेशों में खूब मांग रहती थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ अंग्रेज भारत में से कच्चा माल, खासकर कपास ले जाते थे। वहां के कारखाने में से तैयार माल भारत में ऊंची कीमत बेचा जाए एवं भारत का हस्तोद्योग टूट जाए, ऐसी नीति अपनाते थे। इससे भारत के वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान हुआ तथा भारत के कलाकार एवं कारीगर बेकार बने। उद्योगों का महत्व आज के युग में राष्ट्रों का अस्तित्व उद्योगों के विकास पर ही आधारित है। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के बिना असंभव है। जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितने अधिक विकसित हुए, उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत बनी है। यूएसए, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश औद्योगिक विकास के आधार पर ही समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बने हैं। जिन देशों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है अथवा कम हुआ है, वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उद्योगों के कच्चे माल से बनी वस्तुएं ऊंची कीमत चुकाकर विदेशों से खरीदते हैं। भारत में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादन उद्योग का 29% योगदान है। ब्रिटिश शासनकाल की नीति ने भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी। पराधीनता के दरमियान भारत में आधुनिक पद्धति से उद्योगों की खास स्थापना न हो सकी। 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित की गई, परंतु वह निष्फल रही। सर्वप्रथम सफल प्रयत्न 1854 में सूती कपड़ा उद्योग का है। इसके बाद 1855 में कोलकाता के नजदीक रिश्रा में पटसन का कारखाना लगाया गया। इसके पश्चात 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा, लौह अयस्क बनाने का कारखाना स्थापित किया गया, जो एक वर्ष पश्चात बंद करना पड़ा। इसके बाद 1881 में पुनः शुरू हुआ। 1907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा फौलाद कंपनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त हुई। उद्योगों का वर्गीकरण उद्योगों को मानव श्रम, मालिकाना आधार तथा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इन्हें लघु उद्योग एवं भारी उद्योग इस तरह से बांटा गया। जिस उद्योग में अधिक रोजगारी मिले उसे भारी बड़े उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सूती कपड़ा उद्योग। जो उद्योग किसी विशेष व्यक्ति के मालिकाना में संचालित हो एवं ऐसे उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम हो तो उसे लघु छोटे स्तर के उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप खांडश्री उद्योग। इसके उपरांत उद्योगों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त तथा सहकारी वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इसे कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग के वर्गों में बांटा जाता है। कृषि आधारित उद्योग सूती कपड़ा, पटसन, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, कागज आदि कृषि आधारित प्रवृत्तियों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। सूती कपड़ा उद्योग भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है। यह उद्योग लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। देश में सबसे अधिक रोजगार का सर्जन कपड़ा उद्योग ही करता है। चीन के पश्चात सूती कपड़े के निर्यात में भारत स्थान रखता है। उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से यह उद्योग देश का मुख्य उद्योग है। मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत हुई। इसके बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल तथा केलिको मिल की स्थापना हुई। सूती कपड़े की मिलें प्रारंभ के वर्षों में मुंबई एवं अहमदाबाद में स्थापित सस्ता कपास, श्रमिकों की उपलब्धि, परिवहन सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह तथा बाजार क्षेत्र की अनुकूलता के कारण यहां सूती कपड़े के मिलों की स्थापना हुई। आज सूती कपड़े की मिलें देश के लगभग 100 नगरों में आई हुई हैं। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एवं उज्जैन सूती कपड़े के उद्योग के मुख्य एवं परंपरागत उद्योग हैं।
महाराष्ट्र के मुंबई में सूती कपड़े की अधिक मिलें हैं, जिससे उसे सूती कपड़े का विश्व महानगर कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तदुपरांत पूना, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव जैसे शहरों में भी यह उद्योग स्थापित हुआ है। गुजरात में अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर तथा डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके उपरांत वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट आदि शहरों का भी समावेश होता है। तमिलनाडु में कोयम्बतूर मुख्य केंद्र हैं। चेन्नई एवं मदुराई आदि केंद्रों का भी समावेश होता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ आदि मुख्य केंद्र है। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एवं देवास मुख्य केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद प्रमुख केंद्र हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग के विकेंद्रीकरण करने वाले तत्वों में व्यापक बाजार क्षेत्र, परिवहन, बैंक तथा बिजली की सुविधा है। आज यह कपड़ा उद्योग उत्तम प्रकार की कपास की कमी, पुराने यंत्रों का उपयोग, अनियमित बिजली आपूर्ति, कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों से स्पर्धी तथा वैश्विक बाजार में तीव्र स्पर्धा की समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में सूती कपड़े का निर्यात करता है। पटसन कपड़े का उद्योग। पटसन यह दूसरे क्रम पर आने वाला भारत का मुख्य उद्योग है। पटसन एवं पटसन से बनी चीज वस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। पटसन के निर्यात में भारत का क्रम बांग्लादेश के पश्चात दूसरा है। देश में पटसन के कुल उत्पादन में बंगाल लगभग 80%, आंध्र प्रदेश 10% एवं बाकी का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, त्रिपुरा में पटसन का उत्पादन होता है। पटसन को संशोधित करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है। इसकी अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे आई हुई हैं। सस्ता मानव श्रम, बैंक एवं बीमा सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा के कारण पश्चिम बंगाल में यह उद्योग केंद्रित हुआ है। आज विभिन्न वस्तुओं के पैकिंग में अन्य विकल्पों के कारण पटसन की मांग में कमी आई है। अधिक उत्पादन, खर्च तथा बाजार में पटसन की घटती मांग जैसी समस्याओं का सामना पटसन उद्योग कर रहा है। रेशमी कपड़े। भारत में रेशमी कपड़े के उत्पादन की सुदीर्घ परंपरा रही है। चीन के बाद भारत रेशम उत्पादन करने वाला द्वितीय क्रम वाला देश है। भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है: शहतूती, एरी, टसर तथा मूंगा। वर्तमान समय में भारत में 300 जितनी रेशमी कपड़ा बुनाई की मिलें हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर कच्चा रेशम तैयार करने वाले मुख्य राज्य हैं। रेशमी वस्तुओं की निर्यात यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व के देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। तदुपरांत जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एवं रूस आदि देशों में भी निर्यात होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम को चीन की रेशम की तीव्र स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ऊनी कपड़ा। भारत में कुटीर उद्योग के स्वरूप में ऊनी कपड़े का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे अधिक ऊनी कपड़े की मिलें पंजाब में आई हुई हैं। इसके बाद का क्रम महाराष्ट्र का आता है। उत्तर प्रदेश में भी ऊनी कपड़े की मिलें हैं। गुजरात में अहमदाबाद एवं जामनगर में ऊनी वस्त्रों के केंद्र हैं। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर तथा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, कर्नाटक में बेंगलुरु मुख्य केंद्र हैं। ऊन में से बने कालीन का निर्माण भी भारत में होता है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि देशों में ऊनी कपड़े का निर्यात होता है। कृत्रिम कपड़ा। मानव निर्मित रेशे में से बने कपड़े मजबूत, टिकाऊ तथा सिलवट न पड़ने के कारण इस उद्योग का भी अच्छा विकास हुआ है। कपास के रेशे के साथ कृत्रिम रेशा मिलाकर मिश्र कपड़ा बनाया जाता है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि इस उद्योग के मुख्य राज्य हैं। सूरत, वडोदरा, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदीनगर आदि शहर भी उल्लेखनीय केंद्र हैं। चीनी उद्योग। गन्ने के रस में से गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत प्राचीन है। कृषि पर आधारित उद्योग में कपड़े के बाद भारत में चीनी उद्योग का आता है। गन्ने में रही पानी की मात्रा कम न हो जाए, इसलिए गन्ना काटने के बाद 24 घंटे में उसकी पेराई करनी आवश्यक है, अन्यथा उसमें से चीनी की उत्पादकता घट जाती है।
इससे चीनी तथा खांडश्री के कारखाने उसके उत्पादक क्षेत्रों के पास के स्थानों पर ही स्थापित किए जाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में चीनी के कारखाने हैं। गुजरात में बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, सायन, व्यारा, भरूच, कोडीनार तथा तलाला गीर आदि स्थानों पर यह उद्योग स्थापित हुआ है। कागज उद्योग, मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खोया आदि में से कागज बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में यह उद्योग विकसित हुआ है। खनिज पर आधारित उद्योग, इन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग होता है, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लोहा एवं फौलाद उद्योग, एल्यूमीनियम, तांबा, रसायन उद्योग, खाद्य उद्योग, सीमेंट उद्योग, परिवहन के साधन तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का समावेश होता है। लोहा फौलाद उद्योग, लोहा एवं फौलाद उद्योग आधुनिक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की धुरी समान है। इसके उत्पादनों से ही उद्योगों के यंत्र एवं अन्य ढांचों का निर्माण होता है। इस उद्योग को चाबीरूप उद्योग माना जाता है। भारत में लोहा बनाने की प्रक्रिया अत्यंत प्राचीन है। दमास्कस में तलवार बनाने के लिए लोहे की आयात भारत में से की जाती है। भारत में आधुनिक रूप से लोहा बनाने का प्रथम कारखाना तमिलनाडु के पोर्टो-नोवा में स्थापित किया गया, परंतु कुछ कारणों से वह बंद हो गया। पश्चिम बंगाल में कुल्टी में कच्चे लोहे का सफल उत्पादन हुआ। 1907 में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में कारखाने की स्थापना से लोहा फौलाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। पश्चिम बंगाल में आए हुए बनपुर तथा कर्नाटक में भद्रावती में कारखाना स्थापित किया गया। भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर में लोहा फौलाद के कारखाने स्थापित किए गए। बोकारो, विशाखापट्टनम एवं सेलम में भी आधुनिक एवं बड़े कारखाने स्थापित किए गए। लोहा फौलाद बनाने के लिए लौह अयस्क, कोयला, चूने का पत्थर, मैंगनीज का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। गुजरात में हजीरा के पास मिनी स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। टाटा सिवाय के लोहा फौलाद के कारखानों का प्रबंधन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल को सौंपा गया है। लोहा फौलाद के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। एल्यूमीनियम गलाना, लोहा फौलाद के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग एल्यूमीनियम गलाने का है। यह धातु वजन में हल्की, मजबूत, टिकाऊ, बिजली की सुवाहक एवं जंग न लगे ऐसी विशिष्टता रखती है। बॉक्साइट यह एल्यूमीनियम की कच्ची धातु है। इसमें अन्य मिश्र धातुएं मिलाकर मोटर, रेल, हवाई जहाज एवं यांत्रिक साधन बनाने में उपयोगी हैं। एल्यूमीनियम के उत्पादन में 40-50% खर्च बिजली में होता है। इससे जहां बॉक्साइट, जल विद्युत सरलता से प्राप्त हो वहां यह उद्योग स्थापित होता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में एल्यूमीनियम का उत्पादन करने वाले कारखाने स्थापित किए गए हैं। तांबा गलाना, विद्युत सुवाहकता तथा अन्य धातुओं के साथ सरलता से मिल जाने के गुणधर्म के कारण तांबे का उपयोग बढ़ा है। बिजली उद्योग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, रेडिएटर, गृह उपयोग के बर्तन आदि साधनों में तांबा उपयोगी है। भारत में सर्वप्रथम तांबा गलाने की औद्योगिक इकाई भारतीय तांबा निगम (ICC) द्वारा झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया गया था। 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड (HCL) के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया। आज हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड के उपरांत निजी क्षेत्र में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके बावजूद भारत में अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन न होने से विदेशों से आयात करना पड़ता है। रसायन उद्योग, रसायन उद्योग के उत्पादनों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। रसायन के 2 प्रकार हैं, कार्बनिक रसायन एवं अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन उद्योगों के संदर्भ में पेट्रोरसायन, पेट्रोकेमिकल्स मुख्य हैं। इसका उपयोग कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक की चीजों, रंग, रसायन तथा दवाओं में होता है। कार्बनिक रसायन उद्योग खनिज तेल रिफाइनरियों तथा पेट्रोकेमिकल्स के नजदीक होते हैं। इस कार्बनिक रसायन उद्योगों के संदर्भ में गंधक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड, क्षारीय सामग्री, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन आदि में उपयोग होता है। जंतुनाशक दवाओं के उत्पादन में विकासशील देशों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। रसायन उद्योगों में गुजरात का स्थान देश में सर्वोपरि है।
अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच आदि रसायन उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। रासायनिक खाद उद्योग। देश का पहला रासायनिक खाद का कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विकास फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्थापित बिहार के सिंदरी नामक कारखाने में हुआ। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं केरल में खाद उद्योग केंद्रित हुआ है। गुजरात में कलोल, कंडला, भरूच, वडोदरा आदि स्थानों पर रासायनिक खाद के कारखाने हैं। प्लास्टिक उद्योग। प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं। देश में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर प्लास्टिक के कच्चे माल की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। वाटरप्रूफिंग तथा सांचे में ढाले जा सकने वाले गुणधर्म के कारण पैकिंग, रसायनों के संचयन, टेक्सटाइल, भवन निर्माण, वाहन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में इसका उपयोग होता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बतूर एवं चेन्नई प्लास्टिक उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सीमेंट उद्योग। भवन निर्माण, सड़कें, बांध इत्यादि के निर्माण के लिए सीमेंट अनिवार्य है। भारत का स्थान सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरा है। विश्व का लगभग 6% उत्पादन करने वाला देश है। चूना पत्थर, कोयला, चिरुरी, बॉक्साइट, चिनाई मिट्टी आदि सीमेंट बनाने के कच्चे माल हैं। कच्चे माल एवं उत्पादन वजन में भारी होने से सीमेंट के कारखाने जहां कच्चा माल अधिक प्रमाण में उपलब्ध हो वहीं स्थापित हुए हैं। गुजरात में इस उद्योग का अच्छा विकास हुआ है। परिवहन के साधनों का उद्योग। यात्रा के लिए अनेक वाहन आपने देखे होंगे। पहले पशुओं से खींचे जाने वाले वाहन थे जिनकी गति धीमी थी। आज आधुनिक युग में मार्ग विकास के साथ तीव्र गति वाले वाहनों का उपयोग क्रमशः बढ़ा है। इन वाहनों का निर्माण करने वाले उद्योग परिवहन उद्योग कहलाते हैं। रेलवे। भारत में यात्रा के लिए रेल सेवा का कार्य प्रशंसनीय है। रेलवे अपनी आवश्यकता के उपकरण जैसे कि रेल इंजन, यात्रा एवं मालगाड़ी के डिब्बे आदि स्वयं तैयार करती है। इनका निजी स्तर पर भी उत्पादन होता है। रेल इंजन 3 प्रकार के होते हैं: भाप, विद्युत एवं डीजल। वर्तमान समय में भाप से चलने वाले इंजन अब पर्यटन के उद्देश्य से चलाई जाने वाली हेरिटेज का विरासत रेलों में ही उपयोग किए जाते हैं। डीजल तथा विद्युत इंजनों का उत्पादन पश्चिम बंगाल के मिहिजाम में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तथा जमशेदपुर टाटा लोकोमोटिव वर्क्स में होता है। यात्रा के लिए डिब्बे पेराम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला एवं कोलकाता में बनते हैं। तदुपरांत रेल की पटरियां, इंजन के उपकरण, पहिए आदि के कारखाने भी हैं। हम रेल इंजनों तथा अन्य उत्पादनों का विदेशों में निर्यात भी करते हैं। सड़क वाहन। स्वतंत्रता पूर्व हम विदेशों से आयात किए गए गाड़ियों के भागों को जोड़कर गाड़ियां बनाते थे। अब ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा साइकिल बनाने के कारखाने देश में ही स्थापित हुए हैं। सड़क वाहनों का उत्पादन अधिकांशतः निजी स्तर पर होता है। विश्व में व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। वर्तमान में भारत में तैयार होने वाले वाहनों तथा उनके विभिन्न भागों का विदेश में निर्यात किया जाता है। ट्रक तथा साइकिल का बड़े प्रमाण में उत्पादन होता है, जिसका हम निर्यात करते हैं। जहाज निर्माण। भारत में जहाज निर्माण का उद्योग प्राचीन समय से ही है, परंतु वर्तमान समय में आधुनिक स्तर के जहाज बनाने के मुख्य 5 केंद्र हैं: विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोचीन, मुंबई एवं मामगोवा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। कोची एवं विशाखापट्टनम में बड़े आकार के जहाजों का निर्माण होता है। तदुपरांत निजी क्षेत्रों वाली जहाजों की गोदियां भी स्थानीय आवश्यकता पूर्ण करती हैं। हेलीकॉप्टर का उत्पादन भी हमारे देश में होने लगा है। सैन्य आवश्यकता के लिए बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद एवं लखनऊ में हवाई जहाज उद्योग की इकाइयां स्थापित की गई हैं। भारत में अभी तक यात्री परिवहन के लिए हवाई जहाज निर्माण का आरंभ नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। रेडियो सेट तथा टेलीफोन उद्योग की स्थापना 1905 में भारत में हुई, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रारंभ कह सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में बेंगलुरु में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य सेना, आकाशवाणी, हवामान विभाग के उपकरण बनाना था। आज भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISR) के साथ सहयोग कर कई इलेक्ट्रिक उपकरणों का निर्माण करती है। इस उद्योग से सामान्य लोगों के जीवन, देश के अर्थतंत्र तथा लोगों की जीवन शैली में बड़े परिवर्तन आए हैं।
कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। बेंगलुरु को उद्योग की राजधानी बनाया गया है। उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इस उद्योग के विकास के लिए सॉफ्टवेयर पार्क, विज्ञान पार्क तथा प्रौद्योगिक पार्क बनाए गए हैं। भारत में इस उद्योग का भविष्य सुनहरा है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अतिक्रमण। देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादनों का योगदान उल्लेखनीय है। उद्योगों ने प्रदूषण में भी वृद्धि की है एवं पर्यावरण का अतिक्रमण किया है। प्राकृतिक तथा मानव सर्जित कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता घटी है। इसे पर्यावरण का अतिक्रमण कहा जाता है। उद्योगों द्वारा मुख्य 4 प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। वर्तमान स्पर्धात्मक समय में उद्योगों ने बड़े प्रमाण में हवा एवं जल प्रदूषित किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अति नुकसानकारक गैसों के कारण हवा प्रदूषित बनी है। औद्योगिक कचरे के कारण जल प्रदूषण बढ़ा है। आज कई कारखाने नियमों की अवगणना कर औद्योगिक रूप से प्रदूषित पानी को नदी में बहा देते हैं। आज पानी दूषित क्या अतिदूषित बना है। ध्वनि प्रदूषण भी मानव जीवन के लिए बहेरेपन का एक कारण है। अतिशय आवाज के कारण मनुष्य मानसिक तनाव का भी अनुभव करता है। पर्यावरणीय अतिक्रमण रोकने के उपाय। देश का विकास हो परंतु साथ में पर्यावरण का विनाश न हो, इस तरह विकास करना है। औद्योगिक विकास का योग्य आयोजन कर प्रदूषण की मात्रा घटाई जा सकती है। उपकरणों की गुणवत्ता तथा ईंधन के चयन के द्वारा भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। वायु में उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को फिल्टर स्क्रबर यंत्र प्रेसिपिटेटर्स द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। उद्योगों के प्रदूषित पानी को प्रक्रिया कर शुद्ध किया जा सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों और परिजनों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।